पदाधिकारी इस सभागृह में बैठे हुए मेरे सभी आत्मीय हैं। मैं नामों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि प्रत्येक मेरे लिए आत्मीय है। अधिकांश मेरे छात्र हैं और कुछ मेरे छात्रों के छात्र हैं और इसीलिए सबके प्रति नमन करते हुए मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीधे इस विषय से संबंधित कुछ बातें आपके सामने करना चाहूंगा। मेरे कुछ प्रश्न भी हैं और इसके अलावा कुछ जिज्ञासा भी है और इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो कैसे और किस रूप में मेरे भीतर विकसित हुई इसको भी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। मैं अपनी बात विषय से ही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि विषय जो दिया गया है वो संत साहित्य की प्रगतिशील चेतना का है। बुनियादी सवाल यह है कि प्रगतिशील चेतना का अर्थ क्या है। प्रगतिशीलता की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य की संस्कृति में। और यूं ये शब्द अधिक प्रचलित रहा दुनिया भर की भाषा में मार्क्स के सिद्धांत के आगमन के बाद, क्योंकि पहली बार वो एक अलग प्रकार का दर्शन लेकर आए थे जिसमें वो बात प्रगति की कर रहे थे, प्रोग्रेस की कर रहे थे और उसी से दुनिया भर की भाषाओं में प्रगतिशील, प्रगतिवादी, प्रगति इस शब्द की बहस एक और अलग अवधारणा के रूप में शुरू हुई। ये ध्यान रखें कि प्रगतिशील चेतना का संबंध मूलतः भौतिक जीवन के साथ रहा है। जब भी हम प्रगति की बात करते हैं तब उसका अर्थ केवल भौतिक जीवन से संबंधित होता है। इसलिए प्रगतिशील चेतना का उत्पत्ति मूलक अर्थ होता है कि जो दर्शन या जो शब्द मनुष्य की भौतिकता को लेकर विचार करता है और जहाँ जिस व्यवस्था में सभी तत्वों तक प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं पहुंचती वहां बात प्रगति की अधिक तीव्रता से उठती है। इसलिए प्रगतिशील चेतना का अर्थ हुआ भौतिक जीवन से संबंधित चिंतन और संतों का संपूर्ण चिंतन भौतिकता से संबंधित नहीं है, वो आध्यात्मिकता के साथ संबंधित है। इसीलिए संत साहित्य में प्रगतिशील चेतना ये अपने आप में एक दूसरे के विरोध में जाने वाली अवधारणा है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से चूंकि शब्दों की उत्पत्ति से मैं विषय तक पहुंचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रगतिशील चेतना को ढूंढना एक बौद्धिक कसरत मात्र है। फिर भी इसके अपवाद रूप में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इस मंच पर से सबसे पहले हमारे शांति निकेतन के मित्र रामेश्वर मिश्र जी के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत बड़ी परियोजना दी कि भारतीय भाषाओं के भक्ति साहित्य पर एक बृहद ग्रंथ को तैयार करें। 5 साल की अवधि उनको दी गई। तब रामेश्वर मिश्र जी ने मुझे ये कहा कि मराठी संत साहित्य पर आप लिखिए। तो मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि ये मेरे अध्ययन का विषय नहीं है। मैंने कई उनको नाम सूझा है, परंतु उन्होंने कहा कि मैं जो आपको समझता हूँ, आपको जो सुनता हूँ, आप हमेशा प्रतिपक्ष की बात करते हैं। मैं मराठी भक्ति साहित्य के प्रतिपक्ष को सामने लाना चाहता हूँ। इस दृष्टि से आप चाहे जितना समय लीजिए, साल 2 साल, परंतु एक बहुत ही विस्तृत 50, 60, 70, 80 पन्ने जो भी होगा इसका विश्लेषण चाहिए। एक चुनौती आई, एक अध्ययन करने का मौका मिला। करीब 6-7 महीने तक भक्ति साहित्य का अध्ययन, मराठी संत साहित्य भक्ति साहित्य का अध्ययन, हिंदी भक्ति साहित्य का अध्ययन एक नए तरीके से मैं करता रहा। मैं मूल संत साहित्य पढ़ने के चक्कर में नहीं गया क्योंकि वो तो मैं हिंदी का काफी पढ़ चुका था और मराठी का मैं परंपरा से जानता था। मुझमें ये उत्सुकता और जिज्ञासा थी कि इस संत साहित्य की व्याख्याएं किस रूप में की गई है, हिंदी में किस रूप में कही गई है और मराठी में किस रूप में कही गई है। तो मुझे मराठी में 3 परंपराएं मिली और उन 3 परंपराओं की में जो शुरुआत होती है मराठी संत साहित्य के अध्ययन की शुरुआत महादेव गोविंद रानडे ने शुरू की पहली बार। पारंपरिक अध्ययन तो हो रहा था, अकादमिक स्तर पर बौद्धिक विवेचन के आधार पर सबसे पहले महादेव गोविंद रानडे ने इसका अध्ययन किया
अत्यंत कठोर ऐसी तटस्थ बुद्धि से, और एक बहुत ही सुंदर अंग्रेजी में उनका ग्रंथ है विस्तृत, जिसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया कि बाद में जो यहाँ स्वतंत्रता की लहराई और शिवाजी ने अपना राज्य प्रतिष्ठित किया, उसके मूल में संतों की विचारधारा है। एक उदारमतवादी दृष्टि संतों की ओर देखने की जो महादेव गोविंद रानड़े ने शुरू की, जो आगे चलकर विकसित हुई अपने आप में, जिसमें एक बहुत ही उदारपंथता से, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से, जाति निरपेक्ष दृष्टि से संत साहित्य का अध्ययन किया जाता है। ये अकादमिक स्तर पर का अध्ययन है सीमाओं के साथ। एक दूसरे अध्ययन की परंपरा जो मराठी में और हिंदी में भी बहुत पहले से चली आ रही है, वो कीर्तनकारों की और वाद्यों की परंपरा रही है, जो बहुत प्रदीर्घ ऐसी और बहुत सुदृढ़ ऐसी परंपरा है। इस परंपरा में अध्यात्म पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। महादेव गोविंद रानड़े आध्यात्मिकता पर बल नहीं दे रहे थे, वो बल दे रहे थे कि संत साहित्य किस प्रकार की मानसिकता तैयार करता है और किस प्रकार की गुणावट उस प्रदेश के लोगों की वो करता है, कौन सी जीवन दृष्टि देता है, कौन से मूल्य देता है। ये महादेव गोविंद रानड़े के अध्ययन का विषय था, और उन्होंने कहा कि एक ऐसी मूल्य दृष्टि महाराष्ट्र के लोगों को संत साहित्य ने दी जिसकी परिणति शिवाजी के साम्राज्य में है। मतलब एक स्वतंत्रता की, एक स्वाभिमान की, एक अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति स्वाभिमान जिन्होंने उभारा, वो संत साहित्य इस प्रकार की व्याख्या उनकी। ये जो वारकरी संप्रदाय, कीर्तन की संप्रदाय, ये पूर्णता आध्यात्मिकता की है, इसमें कोई प्रगतिशील चेतना वगैरह की बातें नहीं होती, उसी को दोहराया जाता है और बार बार व्यक्ति को ये कहा जाता है कि माया है सब कुछ संसार, इसमें कोई मतलब नहीं है और इसीलिए मोक्ष ही सब कुछ है। ये एक दूसरी दृष्टि। एक तीसरी जो परंपरा है संत साहित्य की, जिसकी शुरुआत महात्मा फुले करते हैं और जिसमें महाराष्ट्र के, जिसको हम बौद्धिक क्षेत्र का राक्षस या 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्ति के रूप में हम संबोधित करते हैं, वे वीका राजवाड़े, जिन्होंने बहुत ही गंभीर अध्ययन किया है प्रत्येक विषय का, और उनके अध्ययन के क्षेत्र देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उपन्यास कादम्बरी पर उनका पहला लेख है भारतीय भाषाओं में, और आज भी वो अत्यंत प्रासंगिक लगता है। इतना मूलभूत चिंतन उन्होंने किया है, इतिहासकार को थे। इस वीका राजवाड़े ने संत साहित्य की इतनी टीका की और उन्होंने कहा कि इस महाराष्ट्र को नहीं, देश को निष्क्रिय और गुलाम बनाने के मूल में ये संत साहित्य है। उन्होंने मराठी शब्द का प्रयोग किया टालकुटे, या टालकुटे महाराष्ट्र का ही उपकार धरा नहीं, अत्यंत प्रखर इस प्रकार की टीका करते हुए संपूर्ण संत साहित्य को इन्होंने नकारा है। और उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये भौतिक जीवन के प्रति हमारे मन में अनासक्ति पैदा की, हमें भाग्यवाद सिखाया, हमें दैववाद सिखाया और हमारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयत्न किया। महात्मा फुले भी इसी बात को कर रहे थे, परंतु महात्मा फुले के समग्र साहित्य में संत साहित्य को लेकर कोई इस प्रकार की बात नहीं है। उनका अपना चिंतन अलग रूप में, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो निश्चित रूप से असहमत है संत साहित्य के योगदान से। और इसी महात्मा फुले और वीका राजवाड़े की परंपरा को बाबा साहब अम्बेडकर दिया है। आप सबसे पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेख में लिखा है कि महाराष्ट्र के संत साहित्य के जो हाथ की उंगलियों पर गिरने वाले लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मराठी संत साहित्य का अत्यंत गंभीर अध्ययन अम्बेडकर ने किया है। उन्होंने जितनी पत्रिकाएं शुरू की, उस पत्रिका के शीर्षक के नीचे या तो तुकाराम का वचन है या तो ज्ञानेश्वर का वचन, और उनके लेखों में, जनता पत्र में जब वो लिखते थे, उनके लेखों में, वैश्विक भारत के लेखों में संत वचन इतनी अधिक मात्रा में आए हैं कि हम विलक्षण रूप से प्रभावित हो जाते हैं संत साहित्य की व्याख्या। तो बाबा साहब ने एक जगह तो ये लिखा कि संपूर्ण मराठी साहित्य समुद्र में भी अगर डूबा दिया जाए, नष्ट किया जाए, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, परंतु दो ग्रंथ मैं डूबने नहीं दूंगा, वो तुकाराम गाथा और ज्ञानेश्वर। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, परंतु उसके कारण उन्होंने दिए हैं। उसका कारण मराठी भाषा है, आशय नहीं, क्योंकि इतनी समृद्ध मराठी इन दो ने
उत्पन्न की है और मराठी को लेकर उनके प्रति जो विश्वास थी। गांधी की व्याख्या ऐसी रही कि संपूर्ण संत साहित्य ये घोर व्यक्तिवादी है, ये केवल व्यक्ति के मोक्ष की बात कर रहा है। समाज व्यवस्था को लेकर वो एक वाक्य में भी अपनी बात में कहते अपवाद कबीर है, क्योंकि स्वयं अम्बेडकर के पिता कबीर पंथी थे और स्वयं अम्बेडकर पर कबीर का बहुत बड़ा प्रभाव था। मैं बार बार 2-3 संतों का अपवाद रूप में उल्लेख करूंगा, एक कबीर और जिसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण परिमला जी ने किया वो महात्मा बसवेश्वर और तुकाराम। ये 3 हमेशा हम अलग रखेंगे क्योंकि इनमें बहुत बड़े पैमाने पर प्रगतिशील चेतना है। हालांकि इनके संपूर्ण कार्य का केंद्र बिंदु अध्यात्म है, परंतु बावजूद इसके वे निरंतर बात कर रहे हैं प्रगतिशील चेतना की, भौतिक समाज व्यवस्था की और समाज व्यवस्था में स्थित जातीयता और वर्ग व्यवस्था के खिलाफ आक्रामक मुद्रा धारण कर रहे हैं, उसको खत्म करने के कई प्रयोग वो कर रहे हैं, जिसमें एक प्रयोग अंतर्जातीय विवाह था जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। अब इसमें आपको ये दिखाई देगा कि अम्बेडकर ये कहते हैं कि समाज के प्रति कोई चिंतन या संपूर्ण समाज को बदलने की, परिवर्तन करने की एक भी बात इनमें नहीं है। कुछ हद तक वो निर्मूल संप्रदाय में है। यहाँ मैं इस बात को भी स्पष्ट करूँ, मुझे जिज्ञासा है, वेद कुमार जी यहाँ बैठे हैं, आपसे 5-6 साल पूर्व मुंबई के एक कॉलेज में संत साहित्य पर एक राष्ट्रीय स्तर पर की संगोष्ठी थी, जिसमें बनारस के एक विद्वान ने ये स्थापना की थी, जिस पर बहुत बहस हुई, आक्रामक बहस हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उनकी ये स्थापना थी कि संत ये शब्द ही भारतीय नहीं, मूलतः संत शब्द SAINT सेंट का रूपांतर है। ये संत हमारे पास ऋषि है, मुनि है, संत की कोई अवधारणा नहीं थी। संत शब्द अपने ईसाई धर्म से लिया है और ईसाई धर्म भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत पूर्व 3वीं शताब्दी में ईसाई धर्म भारत के केरल में आ चुका था और इस्लाम धर्म की स्थापना के 50 वर्ष बाद इस्लाम धर्म भी भारत के किनारे आ चुका था। स्थापना उनकी ये थी क्योंकि ईसाई धर्म 3वीं शताब्दी में आया, बाइबल यहाँ आया और उसी में संत शब्द भारतीय भाषा में आया। मुझे ये उत्सुकता है कि ये संस्कृत का है कि नहीं। अब ये लोग कहेंगे कि ये तो भारतीय भाषाओं में से उन्होंने लिया विदेशों में या ईसाइयों ने, अब ये नहीं मालूम, परंतु शब्द भी हमारा अपना नहीं है, इस प्रकार की स्थापना है। अब निर्गुण संप्रदाय ने जरूर प्रगतिशील चेतना की बात कही। ये दूसरी बात है कि हिंदी के रामचंद्र शुक्ल ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सगुण निर्गुण का ये झगड़ा शुरू किया और ये कहा कि ये 2 अलग अलग प्रकार के काव्य प्रकार हैं या 2 अलग काव्य प्रवृत्तियां हैं। मूलतः भारत की किसी भी भाषा में ये अलग काव्य प्रवृत्तियां नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास का विभाजन है वो वर्ण और धर्मांधता से ग्रसित है। इसको प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे उन्होंने, और मुझे कई बार बहुत बात में इस बात को लेकर असंतोष भी फिर भी पैदा हुई और कई जगह पर मैंने ये खुलकर कहा कि वे जो विश्लेषण, जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें उन्होंने सारे सवर्ण कवियों को रखा और ये कहा कि ये सगुण संप्रदाय और सारे सगुणेतर या दलित कवियों को निर्गुण में रखा। देखिए ये कैसे वो कर रहे हैं। और कवियों का परिचय देते समय अभी हमारे टैक्सी जी गए जो मतलब अनजाने में कुछ बातें कह रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन कवि हो, भक्तिकालीन कवि हो, उसको जोर जबरदस्ती से ब्राह्मण बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये किसने जाना कि वो विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, जबकि वो उसको तो उठा के लाए थे, उसकी माँ कौन है इसका पता नहीं और ये लिख रहे। तो ये दृष्टि थी। फिर उन्होंने क्या किया, मुसलमान कवियों को अलग निकाला। इस प्रकार का भेद केवल आपको हिंदी में मिलेगा और सूफी और प्रेमाश्रमी काव्य के रूप में उन्होंने सारे मुसलमान कवियों को रखा। मराठी में इस प्रकार का विभाजन नहीं है। मराठी में 100 से अधिक मुस्लिम संत कवि हैं, परंतु उनको किसी एक और इसमें नहीं डाला गया, किसी भी भारतीय भाषा में नहीं डाला गया। रामचंद्र शुक्ल ने अनुमति नहीं किया। जिस कवि पर आज इतनी बहस हो रही है उस कवि की घोर उपेक्षा हिंदी के इतिहासकारों ने की। विश्व बंधुओं ने
हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। और हिंदी नवरत्न, इस हिंदी नवरत्न में 9 जो रत्न कवि है उसमें कबीर नहीं है। कबीर कैसे हिंदी में आए? 1913 में जब रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि आपकी गीतांजलि की प्रेरणा कौन है? तब उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा कबीर है। अब सब चौंक गए, हिंदी के तथाकथित समीक्षक तो चौंक गए, और भारतीय भाषा में जो भी समीक्षक थे उनका ध्यान गया कबीर की ओर। नहीं तो कबीर ये हिंदी प्रदेश में सबसे उपेक्षित, इतना उपेक्षित कि अभी होली आ रही है, होली में हिंदी प्रदेश में कबीरा गाया जाता है, अत्यंत अश्लील की। कबीरा की इतनी घोर विटंबना, घोर उपेक्षा हिंदी भाषियों की सवर्ण मानसिकता के कारण 1913 में जब विश्व कवि कह रहे हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत कबीर है, तब हमारे समीक्षक ढूंढने लगे कि ये कबीर कौन है। और तब इस विश्व बंधु ने हिंदी नवरत्न का, अब उनको तो शर्म आने लगी जब विश्व कवि कह रहा है, तो इन्होंने नवरत्नों में इसको रखा ही नहीं था। तो इन्होंने एक रत्न निकाला और कबीर को जोड़ा। हिंदी नवरत्न का जो दूसरा संस्करण आया उसमें कबीर है, पहले संस्करण में नहीं है। तो कबीर की प्रतिष्ठापना मूलतः एक अहिंदी भाषिक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की। और 1914 में जब विदेशों में ये बार बार पूछा गया कि ये कबीर है कौन, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहायता से कबीर के 100 पदों का खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनकी पुस्तक प्रकाशित हो गई, जो विश्व स्तर पर पुस्तक चर्चित हुई, कबीर है क्या। और उन्हीं 100 पदों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने कबीर नामक ग्रंथ के अंत में दिया कि ये रवि बाबू के अत्यंत प्रिय पद। तो कबीर को भी इस व्यवस्था में नकारा, जिसमें प्रगतिशील चेतना थी थोड़ी बहुत, उसको नकारने का पूरा प्रयत्न हुआ है। तो ये जो 3 धाराएं हैं, आपको ये दिखाई देगा कि कहाँ एक और बाधे कुंड रानड़े एक मूल्य के स्तर पर, एक मानसिक बुनावट के स्तर पर देख रहे थे संत साहित्य को, और एक वो थे जो भाग्यवादी परंपरा को आज भी। और संत साहित्य ने अगर हमारी मानसिक बुनावट की है तो वो यही कि प्रत्यक्ष भौतिक जीवन में कोई मतलब नहीं है, धेवी से अनंत तैसे ही रहा, कोई गड़बड़, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक पुस्तक 4 साल पहले छपी, अंग्रेज ने, एक अमेरिकन भारतीय युवक ने लिखी कल्चर को लेकर, और उसमें उसने ये लिखा, और बहुत ही विस्फोटक पुस्तक है कि भारतीय संस्कृति ने भारतीय युवकों की ऊर्जा शक्ति को समाप्त कर दिया। और वो सारे साहित्य को देते हैं कि हिंदी में तो ऐसी कही जो उन्होंने, जिसने कहा कि कोई नृप नहीं, हमें कहा हम कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि नृपों का नृप हमारा राजा है। ये इतनी मानसिक गुलामी कि राजा कोई भी हमको खाते क्या, जीवन के प्रति इतनी घोर उदासीनता, ये संतों ने निरंतर हमारे मन पर प्रतिबिंबित किया है, जिसके कारण हम हमारी अपनी ऊर्जा खत्म कर गई, हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। इसका एक दूसरा प्रमाण मैं देता हूँ, और मैं सब प्रमाणों के साथ बोल रहा हूँ, और ऐसे अनेक प्रमाण बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिए हैं और अधिक चिंतक दिए। एक अंतर यह है कि मराठी के समीक्षक जितनी तटस्थता से संत साहित्य की ओर देखते हैं, हिंदी के समीक्षक नहीं देख पाते। हिंदी के समीक्षकों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रामचरितमानस है, जिस रामचरितमानस के बारे में डॉक्टर चंद्रभानु सोनोने ने लिखा कि ये विप्र प्रशंसा का काव्य है, इससे अधिक और कुछ नहीं। और उन्होंने अनेक प्रमाण देकर ये साबित किया कि किस प्रकार ये वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाने वाली पुस्तक है। अब कबीर भी जो चर्चित हुए और बाद में कुछ लोगों ने काम किया, उसकी आध्यात्मिकता के पक्ष को ही अभी कभी उभारा जा रहा है। पहली बार पुरुषोत्तम अग्रवाल इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि आध्यात्मिकता की अपेक्षा हम कबीर के प्रगतिशील चिंतन की ओर ज्यादा देखें, परंतु ये गड़बड़ी हुई। मराठी में अलबत्ता पूरी तटस्थता और कठोरता के साथ संत साहित्य की समीक्षा करने का प्रयत्न हुआ है। अब हम आगे और बढ़ेंगे तो देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि इस संपूर्ण समाज व्यवस्था को नए ढंग से उभारने का प्रयत्न पुनर्जागरण काल पे हुआ है।
19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण और 20वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, ये इस पुनर्जागरण के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इस पुनर्जागरण ने भौतिकता की बात कही। इस पुनर्जागरण के जितने भी पुरोधा है उसमें से एक ने भी संत साहित्य को अपना आदर्श नहीं माना है, संत साहित्य को अपनी प्रेरणा नहीं माना। मैं सारे प्रमाणों के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार ये बात शुरू हुई और किस रूप में शुरू हुई। इस देश के पुनर्जागरण के जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय जो बंगाली साहित्य के अध्येता थे बहुत बड़े, राजा राममोहन राय ने जिस ब्राह्मण समाज की स्थापना की उसकी प्रेरणा में, मैं बहुत ही संक्षिप्त में सूत्रबद्ध बोल रहा हूँ, वेद और उपनिषद है, संत साहित्य नहीं है। उन्होंने वेद और उपनिषद को सामने रखकर ब्रह्म समाज की बात कही, एक नई समाज व्यवस्था के निर्माण की बात कही। इसके बाद उनकी सरकारी या उनके कुछ वर्षों के बाद ऋषि दयानंद आते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश के एकादश उल्लास संत साहित्य की इतनी घोर शिखर की। उन्होंने कबीर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने नानक को भी नहीं छोड़ा, और इन लोगों ने सिवा हमारे दिमाग में परमात्मा और दैववाद और भाग्यवाद और वर्ण व्यवस्था और कई चीजें हमारे दिमाग में ऐसी बिठा दी है कि उसका संवाद नहीं आता। तो वे भी व्यवस्था को नए ढंग से ढालने के लिए वेद की ओर जा रहे हैं। राजा राममोहन राय वेद और उपनिषद की ओर जा रहे हैं, ऋषि दयानंद वेद की ओर जा रहे हैं। लोकमान्य तिलक, जिसको हिंदुत्ववादी कहा जाता है, ये भी अपने प्रेरणा के लिए संत साहित्य की ओर नहीं गए, ये गए श्रीमद् भागवत गीता के पास। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि गीता का अनुवाद ज्ञानेश्वर ने किया, परंतु उन्होंने ज्ञानेश्वरी को प्रेरणा स्रोत नहीं माना है। वो फिर गीता की ओर जाते हैं और गीता रहस्य ग्रंथ लिखते हैं। जिस हिंदुत्ववादी व्यक्ति के रूप में जिसकी पहचान है वो वीर सावरकर, वो वीर सावरकर की प्रेरणा स्रोत तो भारत में है ही नहीं। हिंदुत्ववादियों को इस बात को लेकर जरा सोचना चाहिए कि जिस सावरकर का आप जय जयकार कर रहे हैं, उस सावरकर का प्रेरणा स्रोत इटाली का नहीं भी है। वो संत साहित्य का एक भी संत को वो अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में ग्रहण नहीं करते। गांधी का प्रेरणा स्रोत टॉलस्टॉय का अंटू दी लास्ट है, या ईसाई धर्म का सेवा धर्म है, वो भी संत की बात नहीं कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अलबत्ता केवल एक अपवाद है जो कबीर को प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं। मैं नवजागरण के जो दूत हैं, अग्रदूत हैं, उन महात्मा फुले ने तो पूरी तरह से नकारा, अम्बेडकर ने रखा। चाहे सामाजिक सुधार की बात हो, चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो, संतों ने हमको किसकी प्रेरणा दी है। हमारे जितने भी बुद्धिवादी और हमारे जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी, उनमें से किसी एक ने तो किसी एक संत को प्रेरणा के रूप में लिया है क्या? आप देखें, उनके वचनों का तो उद्धार करना है क्या? क्योंकि उनके वचनों को कोट करना एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था, क्योंकि जहां कोई मृत हुई हमें का हानि की बात आती है, वहां पर स्वतंत्रता की मूल्य की बात आप करें नहीं कैसे। इसीलिए जब मूल्य की बात हमारे सामने आती है तब आपको दिखाई देगा ये भी बात वहां टिक नहीं पाती। इस रूप में संत साहित्य को हम अगर इस शब्द के साथ जोड़ना प्रतिष्ठित चेतना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इतनी बात बार बार महसूस होती है। इसका अर्थ हम पूरी तरह से नकार रहे हैं क्या? नहीं, उसकी अपनी कुछ सकारात्मक जो बात है उसको बहुत संक्षिप्त में कहकर मैं रुक जाता हूँ। सकारात्मक बात यह है कि संत साहित्य ने व्यक्ति चरित्र या व्यक्ति चरित्र की बनावट में अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है। व्यक्ति को अधिक नैतिक, अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वे भी जो कर रहे थे वो व्यक्तिगत स्तर पर ही चल रहा था। वो व्यक्तिगत मोक्ष की बात कर रहे हैं। अपवाद कबीर बसवेश्वर हो सकते हैं, परंतु बाकी अधिकांश संत। और आपको ये बताऊं कि हिंदी प्रदेश, हिंदी की मानसिकता पर कबीर का कोई प्रभाव नहीं। वहां सब कुछ है वो तुलसी का प्रभाव, कबीर का कोई प्रभाव नहीं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर का अधिक प्रभाव किनका है? कि उन्हीं का है जिन्होंने भाग्यवादी चिंतन हमारे सामने रखा। परंतु एक प्रभाव ये भी है कि व्यक्ति को अधिक नैतिक मूल्यों के साथ जीना चाहिए, और उसका एक बहुत अच्छा परिणाम महाराष्ट्र में दिखाई देगा। मैं देश के सभी हिस्सों में घूमता हूँ, एक अकादमिक
वक्ता के रूप में। तो मेरे एक उत्तर भारत के मित्र मुझसे कह रहे थे कि रणसुदी जी क्या कहें, इन दिनों खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कहा ये पूरे देश में, बोले उत्तर भारत की स्थिति कुछ अलग है। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे आपको नहीं मालूम, हमारे पास रोज मजदूरों को काम के साथ साथ शराब की पाउच देनी पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ देहातों में शराब के पाउच मिलते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, और फिर एक पाउच देने के बाद ही वो काम पर आते हैं। अब तक मुझे लगा कि महाराष्ट्र इस मामले में संतों का बहुत ऋणी है, क्योंकि संतों ने ही इसको ये सीख दी है कि इस प्रकार के व्यसनों को दूर रहना चाहिए। ये जो व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की बात है, ये व्यक्तिगत चरित्र अलबत्ता संतों ने बनाया है, और व्यक्तिगत चरित्र के बनाने में एक अच्छे मूल्यों को लेकर जीने में संतों का अपना योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस योगदान को हम नकार नहीं सकते, परंतु अगर आप सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं तो वहां हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।